Hello everyone. Today we are going to study about 9th class civics chapter 1 democracy in the contemporary world. समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र है क्या। समकालीन सम मीन्स बराबर, सम मीन्स बराबर, काल मीन्स समय, यानी कि एक ही समय में जब दो घटनाएं घट रही हो तो उसको एक दूसरे का समकालीन कहा जाएगा। जैसे भारत में कोई घटना घट रही है तो उसी टाइम पीरियड में किसी दूसरे देश में क्या घटित हो रहा है तो वो घटनाएं वो एक दूसरे के समकालीन है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल भारत के प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो वो एक दूसरे क्या है? समकालीन है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में वो शासन कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में ये इंडिया में शासन कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे का समकालीन कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जैसे 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आप डीबीएड स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो आपके समकालीन, उसी सेशन में आप पढ़ रहे हो, उसी सेशन में वे पढ़ रहे हो, तो उसको एक दूसरे का समकालीन कहा जाएगा। और लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें लोगों की भागीदारी होती है, जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है, तो उसको लोकतंत्र कहा जाता है। और एक जो डेफिनेशन है बाय अब्राहम लिंकन की, तो वो है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो ये है लोगों के लिए, सॉरी लोगों के लिए और लोगों द्वारा जो शासन चलाया गया है उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब ये डेमोक्रेसी, इस जो हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसमें विश्व के अलग अलग देशों में बताना कि कहाँ कब लोकतंत्र कायम हुआ, कैसे उसकी प्रक्रिया रही। तो सबसे पहले जो एक दक्षिण अमेरिका देश, एक दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिन अमेरिका। इसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अब इस दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है चिली। जिसका नाम है चिले। तो यहां पर जो चिले के राष्ट्रपति थे, चिले के राष्ट्रपति कौन थे? सल्वाडोर आयांदे। सल्वाडोर आयांदे। तो ये जो यहाँ दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है चिले, उसके राष्ट्रपति कौन थे? सल्वाडोर आयांदे। अब इनको सत्ता से हटाकर, इनको सत्ता से हटा दिया कब? 1973 में। कब? 1973 में। डेट है 11 सितंबर। 11 सितंबर 1973 को इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? जनरल आगस्तो, जनरल आगस्तो पिनोशे द्वारा।
जनरल आगस्तो पिनोसे द्वारा इसको हटा दिया जाता है और पिनोसे का शासनकाल लगभग 17 वर्षों तक चलता है। लगभग 17 वर्षों तक इसका शासनकाल चलता है। लेकिन कौन सा शासनकाल चलता है? लोकतंत्र नहीं, तानाशाही शासन। कौन सा चलता है? तानाशाही शासन। और इसने अपने 17 वर्षों के शासनकाल के दौरान लगभग 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग अपने 17 वर्षों के शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या किया? 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जो भी इसके खिलाफ बोलता ये उसको मरवा देता था, क्योंकि ये एक तानाशाही शासक था। अब 1988 में 1988 में पिनोसे ने क्या सोचा कि क्यों ना जनमत संग्रह करवाया जाए, और उसको पक्का यकीन था कि जनता उसे ही अपना नेता चुनेगी, और इसी प्रक्रिया के दौरान उसने चुनाव करवाए। लेकिन हुआ क्या? 1988 में हुए जो चुनाव थे, लोगों ने पिनोसे की जगह सल्वाडोर आयंदे की बेटी मिशेल बैसेले, कौन थी? मिशेल बैसेले को अपना नेता चुन लिया। किसको? मिशेल बैसेले को अपना नेता चुन लिया, और इस तरह से वहां दोबारा फिर क्या हुआ? लोकतंत्र कायम हुआ। क्या हुआ? वहां पर लोकतंत्र कायम हुआ। कब? 1988 में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये था चिले के बारे में कि पहले वहां लोकतंत्र जो था वो 1988 में, उससे पहले क्या था? तानाशाही सरकार की, और 17 वर्षों तक पिनोसे का जो शासनकाल है वो चला। अब इसके आगे एक ये था दक्षिण अमेरिका का देश, क्योंकि हमें विश्व के सभी भागों का कंपैरिजन करना, उसके बाद हम यूरोप कंट्री के जो देश है उनको देखेंगे। अब इसके बाद है यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप का एक देश है, नाम है पोलैंड, जहां से आपको पता भी होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जब जर्मनी ने इस पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहाँ पोलैंड का शासक था। पोलैंड का शासक कौन था? यहाँ जारुजेल्स्की। कौन था? जारुजेल्स्की। पोलैंड के ऊपर शासन कौन कर रहा था? जारुजेल्स्की। लेकिन ये क्या था? एक साम्यवादी शासक था। क्या था? साम्यवादी शासक था, और तानाशाही तरीके से वहां पर शासन कर रहा था। अब इस साम्यवादी शासन के खिलाफ या इस तानाशाही शासन के खिलाफ वहां भी एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व किया लेक वालेसा ने। जिसका नेतृत्व किसने किया? लेक वालेसा, जो लोकतंत्र का समर्थक था, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहता था। तो लेक वालेसा ने इसका, और 1990 के अंदर 1990 में यहां भी चुनाव हुआ, जिसमें किसको? लेक वालेसा को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। लेक वालेसा को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, और यहाँ भी लोकतंत्र की वापसी 1990 के अंदर पोलैंड के अंदर लोकतंत्र फिर से कायम हुआ। साम्यवादी शासन से या तानाशाही शासन से उसको आजादी मिली, और लेक वालेसा के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ। अब ये हमने यूरोप का और दक्षिण अमेरिका पढ़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश है यूरोप का ही, रूस।
ही देश है रूस। सोवियत संघ, रूस। तो ये 15 गणराज्यों में बटा था। रूस क्या है, 15 गणराज्यों में बटा था। कब? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 15 गणराज्यों में बटा। उसके बाद क्या हुआ कि इनमें से मोस्ट ऑफ जो गणराज्य थे उन्होंने लोकतंत्र विचारधारा को चुना। कौन सी विचारधारा को? लोकतांत्रिक विचारधारा को उन्होंने चुना। उसके बाद अगर बात करें एशिया, तो एशिया के अंदर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बांग्लादेश 1971। उसके बाद श्रीलंका, भारत, म्यांमार, अब बांग्लादेश 1971 को आजाद हुआ, लेकिन यहाँ लोकतंत्र कायम कब हुआ? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हुआ 1990 के दशक में। अब 1990 के दशक में जब यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ तो यहाँ पर 1999 में क्या किया? जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, सैन्य तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। और यहाँ फिर से कौन सा शासन हुआ? सैनिक शासन, मीन्स तानाशाही शासन यहाँ पर लागू हुआ। लोकतंत्र को फिर से यहाँ निरस्त कर दिया गया। अब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, लेकिन 1990 में यहाँ भी क्या हुआ? लोकतंत्र की वापसी। अब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ और यहाँ 1948 से ही लोकतंत्र कायम है। दक्षिण एशिया के मात्र 2 देश ऐसे हैं जिसमें एक भारत है और एक श्रीलंका, जहां आजादी के बाद से आज तक लोकतंत्र कायम है और सफल भी रहा है, जहां कोई भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। भारत 1950 में, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था और उसी संविधान के अंतर्गत भारत को लोकतांत्रिक देश की संज्ञा दी गई थी, लोकतांत्रिक देश की मान्यता मिली थी। अब म्यांमार है, तो म्यांमार को 1962 जो 1962 है वहां से सैन्य शासन चलता आ रहा था, वहां से तानाशाही शासन चलता आ रहा था। लेकिन यहाँ भी 1990 का दशक था, उसके बाद से एक पार्टी यहाँ पर चुनाव करवाए गए और चुनाव में एक नेता आंग सान सूची के नेतृत्व में सरकार बनी और वो म्यांमार की पहली लोकतांत्रिक सरकार थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नेपाल, ये भी एशिया का ही देश है। तो नेपाल के अंदर क्या है, 2005 में नेपाल का जो राजा था उसने वहां पर लोकतंत्र को निरस्त कर दिया और तानाशाही शासन शुरू कर दिया। लेकिन 2006 में वापिस राजा ज्ञानेंद्र, वहां के राजा थे जो ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र को हटाकर वहां भी क्या हुआ, लोकतंत्र की वापसी हुई। उसके बाद हम देखते हैं विश्व का एक बहुत ही शक्तिशाली जो देश है, जो आज के उसमें एक महाशक्ति के रूप में विराजमान है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप भली भांति परिचित है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ इसकी स्थापना हुई 1945 में। तो ये
लोकतंत्र का एक बड़ी संस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भी लोकतंत्र कायम है, सभी देशों को वहाँ का उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अब इसी के अंदर जो चुनाव होते हैं, चुनाव में एक मेन चीज होती है, लोकतंत्र की एक आधारशिला होती है, तो उसका नाम है सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार। सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार। अब ये सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार क्या है कि एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को, जैसे भारत में इसकी आयु वर्ग है 18 वर्ष, जिसने भी क्रॉस कर लिया 18 वर्ष से ऊपर जितने भी, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, तो उसको वोट का अधिकार। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सार्वभौमिक उसको लिंग, ठीक है, धर्म, जाति या समुदाय, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, तो सबको वोट का अधिकार दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार। ये सबसे पहले मिला, यहां लिख देते हैं 1893 में न्यूजीलैंड। 1893 में न्यूजीलैंड वर्ल्ड का पहला देश था जिसने 1893 में सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार प्रदान किया गया। भारत में यह सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार मिला 1950 में, क्योंकि यहाँ 1950 में क्या हुआ, भारत संविधान लागू हुआ, उसी टाइम पे यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार मिला। और अगर आप देखोगे विश्व के जो पावरफुल देश हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अमेरिका, इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड तो कभी गुलाम भी नहीं रहा, लेकिन वहां भी 1920 में जाकर औरतों को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका 1928 में मिला, ठीक है। तो भारत की एकमात्र ऐसा देश है जहां आजादी के बाद संविधान लागू होने के साथ साथ ही उनको वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक जो वयस्कमताधिकार वहीं से। और जो भारत की एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि एक बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत की गिनती की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।